हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें यह कहा गया था, यदि आप एक एएलपी अर्थात कि रेलवे में एक असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, अगर आप रेलवे में एक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो मैं स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए इसे देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं चंदन माझी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बी हैप्पी विद चंदन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन दो आईटीआई ट्रेडों के बारे में जिनको लेकर हम सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी रहती है। और ये दोनों आईटीआई ट्रेड हैं, मैकेनिक डीजल और वेल्डर। तो आइए इस वीडियो में इन दोनों ट्रेडों के बारे में बात करते हैं। और यह वीडियो खासकर मेरे उन दोस्तों के लिए है जो या तो इन दोनों में से किसी एक ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं या फिर इन दोनों में से किसी एक ट्रेड से आईटीआई करने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन आपके मन में कन्फ्यूजन है कि कौन सा ट्रेड आपके लिए करना सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको हर एक जानकारी दूंगा और आपका हर एक कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो देखकर आपका दोस्त भी अपना कन्फ्यूजन दूर कर सके। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शायद आप सबको पता ही होगा कि रेलवे ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि रेलवे के ग्रुप डी में जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा और उसमें जितने भी सारे टेक्निकल पोस्ट होंगे उनमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनका आईटीआई कंप्लीट रहेगा। अर्थात कि अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा तभी आप रेलवे ग्रुप डी के उन टेक्निकल पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज विदाउट आईटीआई आप उन पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से आईटीआई को लेकर हलचल सी मच गई है। आप में से मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यह सोच रहे हैं कि आईटीआई कर लूँ, लेकिन सवाल यह आता है कि आईटीआई किस ट्रेड से करूँ। अगर आपका एज कम है तो आप किसी भी 2 साल वाला ट्रेड से आईटीआई कर लेंगे, लेकिन अगर आपका एज ज़्यादा हो गया है अर्थात कि जॉब के लिए जो एज लिमिट होता है उससे आपका एज का कंपेयर करने पर आपके पास 2-4 साल ही बचे हैं, तब तो आपके मन में 2 साल वाला किसी भी ट्रेड से आईटीआई करने का विचार ही नहीं आएगा। तब आप यह सोचेंगे कि 1 साल के किसी ट्रेड से आईटीआई कर लिया जाए। और 1 साल के ट्रेडों का जब नाम आता है तो उनमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड ट्रेड रहता है मैकेनिक डीजल और वेल्डर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन्हीं 2 ट्रेडों के बारे में आप सबको बताने वाला हूँ कि कौन सा ट्रेड करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कौन सा ट्रेड करने से आप एएलपी बन सकते हैं, कौन सा ट्रेड करने से आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो चलिए अब इन सब कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि ये जो 2 आईटीआई ट्रेड मैंने आप लोगों से कहा, वेल्डर और मैकेनिक डीजल, ये दोनों आईटीआई ट्रेड 1 साल के हैं। अब सबसे पहला सवाल यह आता है कि इन दोनों में से कौन सा ट्रेड करने पर आप रेलवे में एक एएलपी अर्थात कि असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। तो दोस्तों, आईटीआई में जितना भी 1 साल का ट्रेड होता है उनमें से मैकेनिक डीजल ही एकमात्र ऐसा आईटीआई ट्रेड है जिससे आईटीआई करने पर आप एक एएलपी अर्थात कि रेलवे में आप एक असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप मैकेनिक डीजल से आईटीआई करते हैं तो आप सिर्फ एक एएलपी बन सकते हैं, आप एक टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। अर्थात अगर आप मैकेनिक डीजल ट्रेड से आईटीआई करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन रहता है, आप एएलपी भी बन सकते हैं या फिर अगर आपका सिलेक्शन एएलपी में नहीं हो पाता है तो आपका प्रेफरेंस अगर टेक्नीशियन में दिया हुआ रहता है तो आप टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। लेकिन अगर बात करें वेल्डर ट्रेड की तो दोस्तों, वेल्डर ट्रेड भी 1 साल का ही है, लेकिन इस ट्रेड से आईटीआई करने पर आप एक एएलपी नहीं बन सकते। वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करने पर आप सिर्फ एक टेक्नीशियन बन सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एक एएलपी अर्थात कि रेलवे में एक असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आपको मैकेनिक डीजल ट्रेड से आईटीआई करना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप रेलवे में एक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो मेरे अनुसार आपको वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करना चाहिए।
अब आप यह ज़रूर सोचेंगे कि इन्होंने तो कहा कि मैकेनिक डीजल ट्रेड से अगर हम आईटीआई करते हैं तो भी हम एक टेक्नीशियन बन सकते हैं, लेकिन फिर ये टेक्नीशियन बनने के लिए वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों मैं स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाऊंगा, तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए, डीजल मैकेनिक का जो पोस्ट है उसमें बहुत सारे ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप फिटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल्स, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, एडवांस डीजल इंजन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, इन सब में से किसी भी ट्रेड से आईटीआई या फिर अप्रेंटिस किए हैं तो आप डीजल मैकेनिक का जो पोस्ट है उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि आप वेल्डर ट्रेड से भी आईटीआई किए हैं तो भी आप डीजल मैकेनिक का जो पोस्ट है उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब आपको दिखाते हैं कि वेल्डर पोस्ट में किस किस ट्रेड से आईटीआई करने वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वेल्डर, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, गैस कटर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, वेल्डर पाइप, वेल्डर टीग, मिग। यहाँ स्क्रीन पर आपको जितना भी ट्रेड दिख रहा है सब वेल्डर ट्रेड ही है, मतलब सब वेल्डर ट्रेड का ही पार्ट है। दोस्तों ये डाटा जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये डाटा एएलपी टेक्नीशियन की जो पिछली वैकेंसी 2018 में आई थी उसी के नोटिफिकेशन का है। अगर आप चाहें तो एलपी टेक्नीशियन के 2018 की जो नोटिफिकेशन है उसमें खुद चेक कर सकते हैं। और इस डाटा से एक बात तो पता चलता है कि अगर आप मैकेनिक डीजल ट्रेड से आईटीआई करके रेलवे में एक टेक्नीशियन बनने का सोच रहे हैं तो आपको अपने ट्रेड के अलावा भी बहुत सारे दूसरे ट्रेड के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ एग्ज़ाम में फ़ाइट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करके रेलवे में टेक्नीशियन बनने का सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ अपने ट्रेड के कैंडिडेट से ही एग्ज़ाम में फ़ाइट करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप रेलवे में टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको मैकेनिक डीजल छोड़कर वेल्डर ट्रेड करना चाहिए, और अगर आप रेलवे में एक एएलपी बनना चाहते हैं तो आपके लिए मैकेनिक डीजल से बेस्ट ट्रेड और कुछ है ही नहीं। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने वेल्डर ट्रेड से आईटीआई किया था और अभी फ़िलहाल रेलवे में एक टेक्नीशियन हूँ। दोस्तों मैकेनिक डीजल और वेल्डर ट्रेड के बारे में ये थी सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के हर एक कन्फ्यूज़न को दूर कर पाया हूँ। अगर फिर भी आपके मन में अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा। और जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।